अरे भाई आप कभी बद्रीनाथ जाके देखो। वृद्धावस्था में मैं देख रहा था बद्रीनाथ में वो खच्चर नहीं है, बद्रीनाथ में टोकरी रखते हैं, पीठ पीछे टोकरी, यानी मनुष्य ही खच्चर बन जाता है। और क्या बोलते, पिट्ठू बोलते हैं उनको। और महाराज हम लोग भी भारी है कहने के लिए तो है, लेकिन मैंने देखा एक बहुत बहुत ज्यादा स्थूल महिला होगी, कम से कम ज्यादा नहीं तो 180 किलो की तो होगी। 180 किलो वजन की एक माता उसके पीठ पे टोकरी में बैठी है, और टोकरी में भी समा नहीं रही, आधा पांव और पेट उसका बाहर है। टोकरी में तो केवल सिर है, और यह सिर पे बेल्ट लगा रखा ताकि बस चिपकी पड़ी है अंदर, और बाकी बेचारा वो ढोके लेके जा रहा है और ढोके लेके आएगा। अब आप बताओ 200 किलो का वजन किसी के सिर पे डाल के, भले ही आप पैसा दे रहे हो, 1500 रुपए के लालच में बेचारा ढो रहा है, वो तो गरीब है, क्या आप ये पुण्य कमा रहे हो या एक आदमी पे अत्याचार कर रहे हो? इसलिए बुढ़ापे में तीर्थ की अपेक्षा जवानी में शुरू करो। बुढ़ापे में अच्छी बात है, शरीर में सामर्थ्य तो करो, लेकिन वृद्धावस्था तीर्थ के लिए नहीं है। वृद्धावस्था केवल नाम जप के लिए है। आप जहां रह रहे हैं वहां बैठ के खूब नाम जप कीजिए, खूब, लेकिन भ्रमण का जो कार्य है वो शरीर साथ नहीं देगा, तो आपके चक्कर में पूरा परिवार डिस्टर्ब होगा। भगवान न करे। अभी एक बार वो वैष्णो देवी गए हमारे हरिद्वार की कोई माता जी, तो उसका पति ऊपर से गिर गया खच्चर के ऊपर से, और खच्चर के ऊपर से गिर के उसकी रीढ़ की हड्डी टूट गई। तो देखो बीच में से अब हड्डी टूट गई, तो पड़ोसी गए, वो भी दर्शन करे बगैर वापस आ गए। तो एक आदमी गिरा, उसकी पत्नी भी वापस आ गई, पड़ोसी वापस आ गए, गाड़ी अलग करी, लाखों रुपया खर्चा हुआ सो अलग। माने एक व्यक्ति के तीर्थ यात्रा का फल। हमारे पुराण में एक कथा है अंधक मुनि की, आपने सुना होगा। अंधक मुनि के पुत्र थे जिसका नाम था श्रवण कुमार। ये कथा सुनी आपने? अपने माँ बाप को तराजू पे, है ना, एक आगे माता जी पीछे पिताजी ऐसे बैठे, और वो बेटा जा रहा है। अब ये कथा सुना के लोग श्रवण कुमार की तो बड़ी तारीफ करते हैं, अरे पुत्र हो तो श्रवण कुमार जैसा। लेकिन आपने कभी उनके माता पिता की बड़ाई नहीं सुनी होगी, अरे पिताजी हो तो इनके पिताजी जैसा। अरे भाई जब तुम्हारी आंखें नहीं थी तो तुम्हें तीर्थ यात्रा करने की जरूरत क्या थी? न तुम तीर्थ यात्रा करते, न तुम्हारा बेटा मरता। वो तीर्थ यात्रा के चक्कर में ही तो मरे, अपने स्थान पर रहते तो नहीं मरते। लेकिन वृद्धावस्था में जो सुख, बेटा ने तो सुख दिया, पर माता पिता ने कौन सा सुख दिया? माता पिता चाहते तो कह सकते थे बेटा हमारी तो आंखें ही नहीं है, ऐसा करो तुम तीर्थों का जल ला के हमें नहला दो, हम यही नहा लेंगे। लेकिन वृद्धावस्था में अपने पुत्र के साथ ये जो किया, ऐसा करके उनकी बड़ाई नहीं हुई, माता पिता की बड़ाई, पुत्र की बड़ाई तो हुई। श्रवण कुमार को दुनिया जानती है, पर श्रवण कुमार के माँ बाप का नाम कोई नहीं जानता। क्यों? बोले जानने हो कि है ही नहीं, जानना क्या है? ऐसे माता पिता को जान के हमें क्या शिक्षा मिलेगी? यही कि बुढ़ापे में बेटे के कंधे पे बैठ जाओ, ये कौन सी शिक्षा है? जब तुम असमर्थ हो तो असमर्थ व्यक्ति को घर से निकलना नहीं चाहिए। असमर्थ हो तो घर में रहो, और समर्थ कब होगा? जब युवावस्था होगी। लोहे के चना खा के भी पचा सकते हो, इसलिए बचपन में ही तीर्थ यात्रा